ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू मेडिकल के ड्रामा को जिसका नेम होने वाला है हाइपर नाइफ। एपिसोड की शुरुआत में एक माफिया गैंग को देखते हैं। इनके एक बड़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर होता है, इसलिए इसको इस जगह पर ला गया है ताकि इसकी सर्जरी की जा सके। सभी लोग बिल्डिंग के अंदर आ गए थे। यहाँ पर एक नर्स भी होती है। हम यहाँ पर यंगजू को भी देखते हैं। अब यंगजू बाहर होता है और हमारी मेन हीरोइन का वेट कर रहा होता है जो कि सियोक होती है। सियोक यहाँ पर आ भी जाती है। सियोक यह सर्जरी करने वाली है लेकिन इलीगल वे से। अब सियोक अंदर आती है और अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि बाहर जो गैंग के मेंबर होते हैं वो शोर कर रहे थे। सियोक अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए इनको बाहर भेज देती है। यहाँ पर हीरोइन हो भी होता है जो कि एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है और सियोक की हेल्प कर रहा होता है। सियोक हीनो से कह रही होती है कि तुम पेशेंट को जगा दो ताकि हम पता लगा सकें कि ब्रेन में लैंग्वेज सेंटर कहाँ पर है। बाद में हीनो ने ऐसे ही किया था। अब सियोक क्या किम से बात करती है और पहले ये पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम वांटेड लिस्ट में हो, तुमने कौन सा क्राइम किया था। किम यहाँ पर बातें कर रहा होता है। सियोक को पता चल गया था कि लैंग्वेज सेंटर कहाँ पर है। एक सीन में सियोक के टीचर को देखते हैं, यह भी सर्जरी कर रहा था। इसका नाम देवकी होता है। देवकी फिर अपने कोलिग के साथ बाहर आता है और यहाँ पर पुलिस वाला होता है जो कि इनको देख रहा होता है। बाद में इनसे बात करता है। पुलिस वाले का नाम वानील होता है और कह रहा होता है कि कोई इलीगल वे से सर्जरी कर रहा है और हम काफ़ी टाइम से उसका पता लगा रहे हैं। उसका नाम मिन है। हमने हाल ही में उसके स्टोर पर एक छापा मारा था लेकिन वह वहाँ पर नहीं था, लेकिन हमें वहाँ पर एक वीडियो मिली है। बाद में दिखा रहा होता है। कोली वीडियो को देखता है और कह रहा होता है कि यह सर्जरी तो केवल देवकी परफॉर्म कर सकता है। वानील कहता है कि क्या पेशेंट मर गया है। कोली कहता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है। देवकी वीडियो को देखता है और कह रहा होता है कि ठीक है, हम इसकी ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। कोली के अब देवकी से बाद में बात करता है और ये कह रहा था कि वीडियो में जो हैंड है वह किसी वुमन के लग रहे हैं। क्या ये सियोक होनी चाहिए? अगर ये सियोक है तो फिर क्या होगा? देवकी कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। बाद में इसको ऐसे भेज देता है। फिर अपनी फ्रेंड के पास कॉल करता है जो कि मिसिज रा होती है और कह रहा होता है कि आदमी का नाम मिन है जो कि एक इलीगल सर्जरी करता है। पुलिस भी उसको ढूंढ रही है। रा कहती है कि ठीक है, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूँगी। वही सुबह हम सियोकी को देखते हैं। इसको जगह आती है। पास में यहाँ पर यंगजू होता है जो इसको पीने के लिए पानी दे रहा था। सियोकी इसके सिर को देख रही होती है और बाद में टापू को देखती है। यंगजू कहता है तुम क्या कर रही हो? बाद में से दूर हो गया था। सियोकी फिर किम को देखने के लिए आती है और यहाँ पर हीनो से कहती है कि कैसा है। हीनो कहता है कि ठीक है। किम भी सियोको से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। गैंग के सभी मेंबर पास में खाना खा रहे थे। सियोको भी अपनी यंगजू के पास आती है और यह कहती है कि चलो खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं, लेकिन यंगजू कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, तुम हीनो के साथ खाना खा लो, वैसे भी अब खाना बट रहा है। कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर नर्स आती है जो कि सियोक का पूरा नाम लेती है। सियोक पूछती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नर्स कहती है कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में गई थी, तुम्हारे जाने के बाद मैं वहीं पर थी, मुझे पता है कि तुम्हारे और देवकी के बीच क्या हुआ था। स्माइल करके चली जाती है। सियोक भी पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ देवकी ने इसे थप्पड़ मारा था। बाद में नर्स अपने पैसे गिन रही होती है कि मुझे यहाँ पर काम करने के लिए कितने पैसे दिए गए हैं। वही सियोक भी खाना खा रही होती है और ये अपनी यंगजू से बात करती है और यह कहती है कि जो नर्स यहाँ पर हमारे साथ है उसके बारे में कुछ बताओ, क्या उसे यहाँ पर हीनो लेकर आया है। लेकिन यंगजू कहता है कि नहीं, उसे तो माफिया गैंग यहाँ पर लेकर आई है। वही हम नर्स को देखते भी हैं जो खाना लेकर किम के पास आती है और यहाँ पर एक इंजेक्शन चढ़ा देती है। अगले सीन में सियोक नर्स से बात करती है और यह कहती है कि क्या तुमने खाना खा लिया। नर्स इसी कार्ड को देख रही होती है। सियोक अपने कार्ड को लेती है और बाद में यह कहती है कि नहीं, सच है कि मैं फार्मेसी भी चलाती हूँ। तुम तो जानती हो कि मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था, मेरा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो गया था, इसलिए मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ काम करना था। सियोक किम के पास आ गई थी और इसकी देखरेख कर रही होती है। नर्स इसे पूछती है कि तुम्हें काम करने के लिए कितना पैसा मिला है। सियोक कहती है तुम क्यों जानना चाहती हो, तुम्हें पेशेंट को उठाना चाहिए। लेकिन नर्स कहती है कि यह भी नहीं उठने वाला, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें कितना पैसा मिला है। लेकिन सियोक कुछ नहीं कहती। नर्स बाद में यह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पर मंथ इतने पैसे दो। सियोक कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो तुम क्या करोगी। नर्स कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर इलीगल सर्जरी करती हो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस को कर सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे पैसे भेजती रहना। सियोक थोड़ा सोचती है और कहती है कि ठीक है, मुझे अपना अकाउंट नंबर दे देना। अगले सीन में देवकी और रा को देखते हैं जो मिन से मिलने के लिए आ गए थे। वीडियो दिखा रहे थे और कह रहे थे ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया।
मिनी यहाँ पर आपको पहले से जानता है और बता रहा होता है कि चीनी लोगों ने ये वीडियो मेरे पास भेजा था और एक कोरियाई डॉक्टर का पता लगाने के लिए कहा था जो कि ये सर्जरी कर रहा है, लेकिन मैंने इसको पता नहीं लगाया। देवकी कहता है कि यह सर्जरी कैसी रही, लेकिन मिन कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी देवकी के कान में हाई पिच रिंगिंग हो रही होती है और ये बाहर आ गया था। राई से पूछती है अब तुम क्या करोगे। देवकी कहता है मुझे पता लगाना होगा कि क्या सर्जरी सफल रही और इसके लिए मुझे से पूछना होगा जिसने सर्जरी की है। रा कहती है क्या तुम जानते हो कि वो कौन है। क्या मैं उसको पहले से जानती हूँ। बाद में सोचती है और यह कहती है कि क्या वो लड़की तो नहीं है। वही हम सियोक को देखते हैं जो छत पर होती है और यहाँ से नर्स को देख रही थी। देवकी भी अपने फ्रेंड यांग के पास आ गया था और ये दोनों साथ में खाना खा रहे थे। पहले अपने स्कूल टाइम की बात करते हैं। यांग बाद में कह रहा होता है कि क्या वानिल तुमसे मिला था, वह किसी इलीगल सर्जरी की बात कर रहा था, उसके पास वीडियो भी है। अगर वह सच है तो हमें इसका पता लगाना होगा कि कौन है। इसके लिए तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। देवकी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तभी देवकी के कान में हाई पिच शुरू हो गई थी और ये बाथरूम में आता है और अपनी मेडिसिन को ले रहा होता है। वही ये माफिया गैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि पेशेंट किम अभी यहाँ से जाने वाला है। सियोक और इसके कोली अंदर होते हैं और किम से बात कर रहे थे। बाद में किम को ऐसे भेज दिया गया था, साथ में सभी आदमी चले गए थे। अभी चारों यहाँ पर रह जाते हैं। नर्स भी अंदर आती है और यहाँ पर यंगजू से बात करती है और यह कहती है कि सियोक तुम्हारे लिए क्या है, तुम उसके साथ क्यों रहते हो, क्या तुम उसके मैनेजर हो। यंगजू ने कह दिया था कि मैं सियोक के इस भी काम में उसकी हेल्प करता हूँ। नर्स कहती है कि तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है, लेकिन ये मना कर देता है और फिर चला गया था। नर्स यहाँ पर सियोक के बैग को देखती है, बाद में इसको ले लेती है। एक पानी की बोतल होती है और पानी पीने लगती है। वही सियोक बाहर यंगजू से बात करती है और यह कहती है कि माफिया गैंग ने ये चीज़ यहाँ पर छोड़ दी है, तुम इसको ले जाओ और उन्हें दे आओ। यंगजू पूछ रहा था इसमें क्या है, लेकिन सियोक कहती है तुम इसे ओपन मत करना, इसे ऐसे ले जाओ। बाद में इसको ऐसे फोर्सली भेज देती है। एक आदमी पास की गाड़ी में सोया हुआ था। सियोक इसके पास आती है और यह कहती है कि पास में एक सोना है, तुम्हें वहाँ पर जाकर रेस्ट करना चाहिए, बारिश लंबे टाइम तक चलने वाली है, तुम यहाँ पर गाड़ी में नहीं सो सकते। आदमी ने बाद में ऐसे ही किया था। वही हम यंगजू को देखते हैं जो कि पहले बेहोश हो गई थी क्योंकि इसने पानी पी लिया था। बाद में इसको जाग आती है और ये अपने पैसे ढूंढ रही होती है। वही यंगजू भी गैंग के पास जा रहा था, वो जाने के लिए क्यूरियस था कि बॉक्स में क्या है। बाद में चेक कर लेता है, लेकिन इसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं होती। ये समझ गया था कि वहाँ पर क्या होने वाला है। बाद में सियोक के पास जा रहा होता है। वही यंगजू को अपने पैसे मिल गए थे, इनको देखकर हैप्पी होती है, लेकिन तभी पीछे सियोक आती है, इसकी गर्दन को दबा देती है और बाद में नर्स की डेथ हो जाती है। उस टाइम के बाद जब यंगजू आता है वो सियोक को देखता है। सियोक भी इसको देखती है और यह कहती है कि यह तुम पहले से यहाँ पर आ गए हो, चलो कोई बात नहीं है, फावड़ा ले आओ। यंगजू समझ गया था कि ये फावड़ा क्यों मंगा रही है। अगले सीन में सियोक अपने घर पर आ जाती है। यंगजू भी गाड़ी में से सामान को उतार रहा होता है और फावड़े को देखता है। बाद में सियोक को देख रहा होता है जो अपने कुत्तों के साथ खेल रही थी। अगले सीन में रा को देखते हैं जो देवकी को सियोक की फोटो दिखा रही होती है जो अपने कुत्तों के साथ होती है। रा कहती है कि यह तो अभी भी छोटी बच्ची है और बहुत ही हैप्पी दिख रही है, क्या तुम इससे मिलना चाहते हो। देवकी हाँ बढ़ता है। अगले सीन में सियोक अपनी फार्मेसी में होती है और एक बूढ़ी महिला की चोटों पर टांकी लगा रही होती है। बूढ़ी महिला इसे कहती है तुम कहाँ पर थी, काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दी। सियोक यह कहती है कि एक बिच मुझसे मेरे पैसे लेना चाहती थी। बूढ़ी महिला कहती है तुमने क्या किया, क्या तुमने पैसे दे दिए। लेकिन सियोक कहती है कि नहीं, वह पैसा मेरा है, मैंने बिच को मौत की घाट उतार दिया है। बूढ़ी महिला कहती है तुमने अच्छा किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। सियोक फिर अपने घर पर पैदल जा रही होती है। रेस्टोरेंट का ओनर जो कि सिंकू है रेस्टोरेंट के सामने बैठा हुआ था और ये अब सियोक को देख रहा होता है। सियोक भी इसको देखती है, लेकिन तभी एक पुलिस की गाड़ी आती है और सिंकू ऐसा नहीं करता। पुलिस वाला सियोक से कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुमसे बात कर रहा था। लेकिन सियोक कहती है कि नहीं, वह सिर्फ मुझे देख रहा था। सियोक फिर अपने घर पर आती है और यंगजू को बताती है क्या क्या हुआ। सिंकू मुझे घूर रहा था। यंगजू कहता है कि वैसा क्यों करेगा। सियोक कहती है कि मैं नहीं जानती, शायद मैं गॉर्जियस हूँ इसलिए ऐसा कर रहा होगा, लेकिन वह मुझे परेशान भी कर रहा है। यंगजू कहता है अब तुम क्या करोगी, क्या तुम उसे मार दोगी। सियोक कहती है कि मैं उसे क्यों मारूंगी। यंगजू कह रहा होता है कि तुमने कहा कि वह तुम्हें परेशान कर रहा है, इसलिए शायद तुम उसे मार सकती हो। सियोक कहती है कि क्या हिनो से कॉल आया, हमारा अगला काम कब होने वाला है, हम कब ऑपरेटिंग रूम में जाने वाले हैं। यंगजू कहता है तुम ये काम मत किया करो, तुम किसी न किसी को मार देती हो। सियोक कहती है कि मैं एक को बचाती हूँ और एक को मार देती हूँ, इस प्रकार वर्ल्ड में बैलेंस रहता है। तभी सियोक के पास से कॉल आती है जो कि देवकी की होती है और कह रहा होता है कि यह तुम घर पर हो, यह मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ।
सहयोग बाद में पास्ट के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। यहाँ पर ये OR में होती है और एक पेशेंट की सर्जरी कर रही होती है, लेकिन तभी देवकी चिल्लाता हुआ आता है और कह रहा था कि बाहर चली जाओ, लेकिन शिव कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, यह पेशेंट मेरा है। बाद में शिव को फोर्सली बाहर निकाल दिया गया था। शिव भी भागती देवकी के पास आती है, इसी गर्दन को दबाती है। देवकी मरने वाला होता ही है, लेकिन शिव को नीचे गिर देता है। बाद में इसको थप्पड़ मारता है और बाद में इसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगा कि तुम OR में कभी कदम नहीं रख पाओगी, तुम कोई सर्जरी नहीं कर पाओगी। अगले सीन में शिव बार बारिश में बैठी हुई थी और हॉस्पिटल को देख रही होती है। देवकी अम्ब्रेला लेकर इसके पास आ गया था और इसको देख रहा होता है, लेकिन बाद में साइड से निकल जाता है। यह देखकर शिव को रोने लगती है और चिल्लाती है। अगले सीन में शिव को रियोंजू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होते हैं। शिव बाहर देख रही होती है और गाड़ी में यहाँ पर देवकी आ गया था। शिव के यहाँ पर रियोंजू से कहती है कि अपने रूम में ही रहना। देवकी बाद में डोर पर आता है, शिव से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। फिर दोनों अंदर होते हैं और बैठकर बात कर रहे थे। देवकी पहले आसपास देख रहा होता है और कह रहा था कि क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारे कॉलेज कैसा कर रहे हैं। शिव कहती है मुझे नहीं पूछना, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। देवकी कहता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे ब्रेन स्टेन गलियोमा है और मैं चाहता हूँ तुम मेरी सर्जरी करो। लेकिन शिव कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, उयोंग तुम्हारे पास है ना, वह तुम्हारी सर्जरी कर देगा। लेकिन देवकी कहता है कि वैसा नहीं कर पाएगा। शिव कहती है कि मैं तुम्हारी सर्जरी नहीं करूँगी, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। देवकी ने कह दिया था मुझे नहीं पता, तुम्हें करना ही होगा, तुम कैसे इलीगल सर्जरी करती हो, पुलिस तुमको ढूंढ रही है। शिव इस पर गुस्सा करने लगती है और ये बाहर आ गया था। देवकी की हालत फिर से बिगड़ जाती है और ये अपनी मेडिसिन ले रहा होता है, लेकिन ये नहीं गिर जाती है। बाद में इसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शिव आती है और मेडिसिन को दूर कर देती है। बाद में अपने पाँव को रखती है और इसको तोड़ देती है। फिर एपिसोड खत्म हो गया था। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शिव मेडिसिन को तोड़ रही होती है और साथ में हंसती है। तभी भागता हुआ बाहर या फिर जो आता है वो शिव को ऐसा करने से रोकता है, फिर इसे घर के अंदर ले गया था। अगले सीन में अपनी एम्बुलेंस आ जाती है और देवकी को ले जा रही होती है। पास में अब सिंकू होता है जो कि इन सबको देख रहा था। सेवक अपने घर पर होती है और अपने पास्ट के सीन को याद कर रही होती है जो इसकी यूनिवर्सिटी टाइम का होता है। सेवक इस टाइम यहाँ पर एक न्यूरो कवीज को देख रही होती है, बाद में इसको ऐसे उठा देती है और इसको सोल्व करती है। तभी यहाँ पर एक नया नोटिस लग गया था। बाद में सेवक इसको देखती है और इसे पता चलता है कि यहाँ पर एक असेंबली होने वाली है और उसमें देवकी आने वाला है। ये सुनते सेवक कैसे भाग जाती है। अब ये देवकी से मिलना चाहती है। वही हम देवकी को देखते हैं जो एक डॉक्टर के साथ होता है। डॉक्टर ये बता रहा था कि यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और सेवक नाम की लड़की ने टॉप किया है। वह बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन वो बहुत बातें करती है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। फिर दोनों अंदर आ गए थे। एक नर्स यहाँ पर देवकी को देखती है और यह कहती है कि तुम बोस्टन से वापस आ गए हो। देवकी यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा होता है कि माँ जी यहाँ पर आया हूँ। फिर दोनों अंदर आ गए थे और खाना खा रहे थे। तभी बाहर को आया हुआ था और डोर को जोर से नॉक कर रहा होता है। डॉक्टर बाद में बाहर आकर देखता है और यहाँ पर सेवक होती है। सेवक फिर अंदर आती है और यहाँ पर देवकी से मिलती है। डॉक्टर भी इशारा कर रहा होता है कि ये सेवक है। देवकी सेवक से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आ गई हो, वो भी बिना फॉर्मल इंट्रोडक्शन के। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। सेवक बाद में अपने कवीज को दिखा रही होती है और फिर यहाँ से खाना उठा लेती है और खा रही होती है और यह कहती है कि पहले तुम डॉक्टर के साथ थे, उसने शायद ये कहा होगा कि मैं अजीब हूँ, लेकिन मैं अजीब नहीं हूँ, मैं इस डॉक्टर को लाइक नहीं करती। देवकी कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे सामने उस डॉक्टर के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। सेवक कहती है कि मेरी तरह तुम्हारा स्टूडेंट है। देवकी कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी स्टूडेंट हो। सेवक कहती है कि क्या आपको नहीं पता था। सेवक फिर अपनी कमीज को लेती है और इसको देखकर हैप्पी होती है। रात को अपने घर पर होती है और यहाँ पर हम इसके डॉक्यूमेंट को देखते हैं। सेवक भी बार बार टॉरस को ऑफ कर रही होती है और अपने कमीज को देख रही होती है और इस पर देवकी ने परफेक्ट लिखा हुआ था। अगले सीन में बारिश हो रही होती है और देवकी बाहर आता है। तभी इसके पास भागती हुई सेवक आती है और यह कहती है कि आप जो भी न्यूरो सर्जरी के बारे में जानते हो वो सब मुझे बता दो, मैं सब सीखना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम यही है कि मैं OR में किसी को ऑपरेट करते हुए मरूँ। फिर हम प्रेजेंट के सीन में चलते हैं और ये सब बातें देवकी राह को बता रहा होता है। साथ में ये कहता है कि जब मैंने उसको देखा था उसके अंदर कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं था। जब उसने अपने ड्रीम की बात की थी तो वह बात लव वाली थी। राह कहती है कि जो तुम्हें लाइक किया करती थी, लेकिन देवकी कहता कि नहीं, उसे तो मेरे हेड से प्यार हो गया था, वह मुझसे सब कुछ सीखना चाहती थी। बाद में राह के पास एक कॉल आती है जो डॉक्टर कांग की होती है
अगले सीन में हेनो को दिखाया जाता है जो अपने क्लिनिक में आ रहा होता है, लेकिन तभी पास में देवकी होता है जो गाड़ी में बैठा हुआ था। पहले अपनी को नमस्ते कहता है, फिर दोनों क्लिनिक के अंदर आ गए थे और बात कर रहे थे। देवकी क्लिनिक को देखता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर ऐसे काम क्यों करते हो, तुम अपने टैलेंट की बर्बादी कर रहे हो। फिर अपने बारे में बताता है कि मेरे साथ क्या हो गया है, कैसे मैं बीमार हो रहा हूँ, तुम्हें मेरी सर्जरी करनी चाहिए। लेकिन हेनो इसके लिए मना कर देता है और ये कहता है कि तुम्हें अपने आप पर काम करना चाहिए। लेकिन देवकी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊंगा, क्या मैं अपने आप की सर्जरी कर सकता हूँ? हालांकि मैं पहले से जानता हूँ कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेवक को इसके लिए मनाओ। अगले सीन में हेनो सेवक से मिलने के लिए आ गया था और अपनी वजह बताता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। सेवक ने कह दिया था कि मैं उसकी सर्जरी नहीं करूँगी। हेनो कह रहा होता है कि तुम एक चोर की तरह रात को काम करती हो, तुम अपने टैलेंट की बर्बादी कर रही हो। अगर तुम देवकी की सर्जरी कर देती हो तो तुम्हारा लाइसेंस वापस आ जाएगा। लेकिन सेवक ने साफ मना कर दिया था और यह कहती है कि अभी जो फिलहाल मैं काम कर रही हूँ वह मुझे पसंद है। रात को सेवक को देखते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट को लेकर बाहर आती है और ये प्लेन को जलाने वाली होती है। लेकिन यंजू कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन सेवक इसकी बातें नहीं मानती। बाद में इनको जला देती है और यह कहती है कि अंदर एक और बॉक्स है, उसको ले आओ। अगले सीन में यंजू बॉक्स को ले आया था, लेकिन तभी गिर जाता है। सभी डॉक्यूमेंट बाहर बिखर गए थे। हम यहाँ पर कवीज को भी देखते हैं जिस पर परफेक्ट लिखा हुआ था। सुबह सभी डॉक्यूमेंट आसपास पड़े हुए थे। हम यहाँ पर एक फ़ोटो को भी देखते हैं, इसमें सेवक होती है, देवकी होता है और साथ में मिसिज ना होती है। अगले सीन में सेवक को दिखाया जाता है जो अपनी फार्मेसी में होती है और इसको सिंकू देख रहा होता है। सिंकू ये कहता है कि क्या तुम अपसेट हो। बाद में कल वाली बात करता है और कह रहा था कि कैसे वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई थी और एक आदमी को ले जा रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया? शायद तुम किसी बात से उसे नाराज हो सकती हो। बाद में शिवल की बात करने लगता है कि हम दोनों वहाँ पर चलेंगे और डेट करेंगे। लेकिन शिव कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। सिंकू अपने पाँव पर डिवाइस को देखता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं प्रोबेशन पर हूँ, लेकिन इसे 2 दिन में हटा दिया जाएगा। तभी शिव की कोलीग यहाँ पर आ गई थी और ये चला गया था। बाद में दोनों यहाँ पर ये देखती हैं कि जो सिंकू की बहन मारी होती है उसको सिंकू मार रहा होता है क्योंकि इसको पैसे नहीं दे रही थी। शिव कहती है कि चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलते हैं। हालांकि कोलीग थोड़ी डर रही होती है, लेकिन फिर भी ये चली जाती है। अब दोनों रेस्टोरेंट में आ गए थे। सिंकू इनके लिए खाना लेकर आता है। उस टाइम के बाद कोहली की आप शिव से बात करती है और यह कहती है कि क्या आपने पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन शिव कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, मारी कह देगी कि मैं गिर गई थी इसलिए मुझे चोट लगी है। शिव के पास बाद में हेनो कॉल करता है और कह रहा होता है कि कैसे रात को तुम फ्री हो, तुम्हें सर्जरी को ऑपरेट करना है। शिव भी इसके लिए यहाँ पर देती है। वही हम यंजू को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में होता है और फोटो को देख रहा होता है। रात को शिव को देखते हैं जो अपने काम के लिए जा रही होती है और इसके पास कॉल करती है, लेकिन यंजू कॉल पिक नहीं करता। शिव और हेनो एक जगह पर आ गए थे और अब यहाँ पर सर्जरी करने वाले हैं। वही हम यंजू को देखते हैं जो कि मिसिज ना के पास आया हुआ था। फोटो को दिखाता है और जानना चाहता है कि शिव के साथ क्या हुआ था। मिसिज ना यह कहती है कि शिव बहुत ही परफेक्ट थी। फिर अपने पास्ट की बातें करने लगती है और यंजू को बताती है कि शिव के साथ उस टाइम क्या हुआ था। हम यहाँ पर शिव को देखते हैं, साथ में देवकी का कोलीग होता है जो कि उयोंग होता है। दोनों पहले अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। उयोंग ये कहता है कि अब तो तुम बहुत ही हैप्पी होगी क्योंकि तुम बोस्टन में जा रही हो, अब वहाँ पर काम करने वाली हो। लेकिन तभी पास में आकर ये देखते हैं ये स्टूडेंट यहाँ पर कुछ देख रहे थे, यहाँ पर एक नया नोटिस लग गया था। बाद में ये भी आकर देखते हैं और यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि उयोंग 2 साल के लिए बोस्टन में जाने वाला है, न कि शिव जाने वाली है। यह सब देखकर सभी कह रहे थे कि उयोंग बहुत ही लकी है। उयोंग बाद में भागती हुई यहाँ पर देवकी के पास आती है जो कि उयोंग की माँ के साथ होता है और एक मीटिंग कर रहा होता है। शिव चिल्लाती है, उसी बात ये कहती है कि बाहर क्या हुआ है। देवकी कह रहा होता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं भी मीटिंग कर रहा हूँ, तुम चली जाओ। लेकिन शिव ऐसा नहीं करती और यह कहती है कि तुम उस इडियट को मेरी जगह बोस्टन में क्यों भेज रहे हो। देवकी चिल्लाता है और यह कह रहा था कि भी उयोंग की माँ से माफ़ी मांगो। शिव भी अब नीला को देखती है और यह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप उयोंग की माँ हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? मुझे वहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन आपका इडियट बेटा मेरी जगह ले रहा है। महिला भी अब देवकी से कहती है कि मैं बाद में आऊँगी। देवकी बाद में शिव को बीच कहता है और इसे थप्पड़ मारता है। फिर इसकी सभी सर्जरी बैन कर देता है। लेकिन अगले सीन में शिव की आप एक सर्जरी कर रही थी, ये सीन हम पहले ही देख चुके हैं। देवकी यहाँ पर आता है और कह रहा था कि ये सब मत करो, लेकिन शिव इसकी बात नहीं मानती।
बाद में शिवक को ऐसे फोर्सली बाहर कर दिया गया था। अर्जेंट में शिवक और हीनो ने अपना काम कर दिया था। अब ये बाहर आते हैं और गाड़ी में अपने सामान को रख रहे थे। तभी शिवक पास में गाड़ी को देखती है और इसमें देवकी होता है। फिर इसके पास आती है और यह कहती है ठीक है, तुम्हें मेरी सर्जरी रोकने में मज़ा आ रहा है। लेकिन देवकी मना कर देता है और यह कहता है कि मैं तुम्हें बोस्टन में भेज दूंगा, तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस मिल जाएगा, तुम वहाँ पर सभी की सर्जरी कर सकती हो। लेकिन इसकी वजह तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें मेरी सर्जरी करनी होगी। शिवक कहती है कि अगर मैं तुम्हारा कहना मान भी लूँ तो आगे क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सही से सर्जरी करूँगी? मुझे तुम्हारे ब्रेन के साथ एक गलत चीज़ करनी है और तुम पैरालाइज हो जाओगे। लेकिन देवकी कहता है मुझे पता है तुम ये नहीं करोगी, तुम अपने काम में कभी गलती नहीं कर सकती। यह कहकर ही चला गया था। राई से पूछती है कि आपको लगता है कि सच में ऐसा नहीं करेगी? वह बहुत ही पागल है कि आप तब ऐसा कर दे। लेकिन देवकी कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे उस पर बिलीव है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने अपने काम में आज तक एक भी गलती नहीं की है। अगले सीन में यंगजू को देखते हैं जो कि फार्मेसी में होता है और न्यूज़ को देख रहा होता है। शिवक टीवी को बंद कर देती है। यंगजू कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे करंट अफेयर की तैयारी करनी है। लेकिन शिवक कुछ नहीं कहती, वो बाहर आती है। साथ में यंगजू भी आता है। यंगजू से कह रहा होता है कि हम दोनों बोस्टन में नहीं जा सकते, मुझे वहाँ पर अच्छा लगेगा। शिवक कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। यंगजू कहता है कि क्या सच में? शिवक कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे एयरपोर्ट से जाने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। यंगजू कहता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे मार दो। शिवक बाद में यह कहती है कि तुमने कल मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया? यंगजू कहता है कि मैंने अपना फ़ोन खो दिया था। शिवक बाद में इसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और यह कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। बाद में दोनों अब शिंगू को देखते हैं जो कि यहाँ पर शिवक को देख रहा होता है। फिर दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ गए थे। अगले सीन में देवकी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है। इसकी तबीयत डाउन हो रही होती है। ये एलेन के पास कॉल करता है और अपनी मेडिसिन के बारे में पूछ रहा होता है। देवकी कह रहा होता है कि मेरे पास केवल एक शीशी बची हुई है। एलेन कहता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अगले सीन में शिवक अपने घर पर होती है और अपनी सर्जरी की वीडियो देख रही होती है। साथ में यंगजू को दिखाती है, लेकिन यंगजू कहता है कि मैं नहीं देखूंगा। फिर यह कहता है कि तुम्हें देवकी की सर्जरी करनी चाहिए, यह काम तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है, नहीं तो मर सकता है। शिवक कहती है कि हाँ मुश्किल है, वैसे इन बूढ़ा होने पर सभी लोग मर जाते हैं। शिवक बाद में विंडो से बाहर देखती है और ये अब शिंकू होता है जो कि इनको देख रहा था। शिवक बाद में बाहर आती है और शिंकू की चीज़ों को देख रही होती है। यहाँ पर बोतलें होती है, साथ में स्मोकिंग वाली डिब्बी होती है। फिर ही घर पर आ रही होती है। पास में दो आदमी होते हैं जो किससे बात कर रहे थे। दोनों आदमी यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हुए थे और शिवक से भी कहते हैं कि तुम्हें भी शिकार करना चाहिए। यंगजू बाद में यहाँ पर आता है और इनको नमस्ते कहता है। दोनों आदमी शिवक से कह रहे थे कि तुमने पहले कहा था कि तुम अपनी फार्मेसी को एक्सपेंड करना चाहती हो, अब तुम्हारे पास एक मौका है। जो पास में हमारी रेस्टोरेंट है उसको हमारी बेचना चाहती है, क्योंकि उसका भाई उसको पैसे के लिए मारता रहता है। वह रेस्टोरेंट को बेचकर उसे पैसे दे देगी, लेकिन हमें तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती थी। लेकिन शिव ने कह दिया था कोई बात नहीं है, पास में और भी रेस्टोरेंट है। अगले सीन में शिव गाड़ी में होती है, साथ में यंगजू होता है। दोनों रेस्टोरेंट को देख रहे थे। यंगजू कहता है कोई बात नहीं है, तुम किसी और रेस्टोरेंट में जा सकती हो। लेकिन शिव चिल्लाती है और कहती है कैसा नहीं हो सकता, यह रेस्टोरेंट मेरा है, मुझे यहीं पर खाना खाना है, मैं उस चिंकू को मार दूंगी। लेकिन यंगजू कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। शिव कहती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? यंगजू कहता है कि नहीं मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन मैं इस बार तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानती हो कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे उसके लिए स्टडी करनी है। शिव कहती है कोई बात नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी चाहिए, मैं काम खुद कर लूँगी। अगले सीन में शिव रेस्टोरेंट में होती है और ये अब सिंकू को देख रही होती है। सिंकू भी इसको देखता है। शिव अपनी अम्ब्रेला को यहीं पर छोड़ देती है और फिर बाहर आती है और यहाँ पर बारिश हो रही थी। सिंकू अम्ब्रेला को लेकर बाहर आ गया था और इसे बात कर रहा होता है। बाद में शिव में चलने की बात करता है। हम दोनों अब साथ में बहुत ही हैप्पी रहेंगे। शिव कहती है कि ठीक है हम कल मिलते हैं, फिर चली जाती है। अगले सीन में शिव अपनी फार्मेसी में होती है और एक मेडिसिन को तैयार कर रही होती है। इसमें कई नई गोलियां मिला देती है। बाद में यंगजू को देखते हैं जो साइकिल पर जा रहा होता है। पीछे से गाड़ी लेकर शिव आ जाती है। बाद में इसको ऐसे ले जाती है, फिर ड्रिंक करने के लिए कहती है। फिर इसे घर पर होता है और एक कवर को अंदर ला रहा होता है। ये थक गया था और ये कहता है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आया था, फिर भी कोई बात नहीं है। शिव बाद में कपड़ा ले आती है और इसके पसीने को पोंछ रही होती है। यह सब देखकर शिव को अच्छा फील कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको नींद आ जाती है। अगले सीन में अपने आप को नीचे पड़ा हुआ पाता है और ये बंधा हुआ था। शिव इसके ऊपर आती है और ये कहती है कि कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बाद में इसकी गर्दन काट देती है।
और ये सीन बहुत ही डरावना होता है। सीओ की यहाँ पर स्माइल करती है। अगले सीन में अपनी गाड़ी में होती है और बॉडी को ले जा रही होती है। साथ में यंजू के पास कॉल करती है और बताती है कि मैंने क्या किया है, मैंने इसको मार दिया है, तुम घर पर जाओ और आप साफ सफाई कर दो। अगले सीन में यंजू घर पर आ गया था और यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है, सभी एविडेंस को जला रहा होता है। सीओ भी बॉडी को लेकर एजर पर आ गई थी और यहाँ पर गड्ढा खोद रही होती है। वो इन 2 पुलिस वाले को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर ये देख लिया था कि सीओ के घर के बाहर कुछ जल रहा है। बाद में देखने के लिए आ रहे थे। यंजू घर के अंदर ही होता है और लाइट ऑफ कर देता है। फिर इसे यहाँ पर ये पता चलता है खून के धब्बे अभी भी यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर इनको पोंछ रहा होता है। वही सीओ भी बॉडी को गड्ढे में डाल देती है, लेकिन तभी ये देखती है कि एक आदमी टॉर्च लेकर यहाँ पर आ रहा है। सीओ की अब छिप जाती है और आते फावड़ा होता है ताकि इसको मार सके। वही यंजू भी यह देख लेता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है और ये पास में छिप जाता है। तो चोला आदमी पास में आ गया था और ये अब सिंह की बॉडी को देखता है। सीओ को अपने फावड़े को लेती है और इसको मारने के लिए आती है, लेकिन तभी यह देखती है कि यह तो देवकी होता है। देवकी अब सीओ को देख लेता है, यह भी इसको देखती है। फिर एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में, जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।